हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डू प्रैक्टिस में। फ्रेंड्स, आपने हमारी पिछली वीडियो को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एचएसएससी के एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं और आपको तैयारी करनी है। उसके लिए देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा सिलेबस आप एकदम से कैसे तैयार करेंगे। देखिए, वीडियो को छोटा इसीलिए बनाया जा रहा है कि कम समय में आप अपनी तैयारी कर सकें। और ये देखिए, बेसिक नॉलेज इसके अंदर है। जब आपको ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो हम इसके अलावा भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं और इन चार भागों को फिर आगे हम 9 उपभागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, शिवालिक, गिरिपाद और अरावली। नेक्स्ट है हमारे पास मैदानी भाग। मैदानी भाग को जलोढ़ भाग भी हम कहते हैं और इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं, खादर और बांगर। देखिए, पहले समझिए मैदानी भाग होते कौन से हैं। जो नदियाँ अपने साथ पानी बहा कर लाती हैं, तो उस पानी के साथ साथ उसके अंदर मिट्टी भी होती है। तो आपने देखा होगा कि जब नदियाँ मिट्टी को बहा के लाती हैं तो वो नदियों के किनारों पर इकट्ठी हो जाती हैं और किनारों के साथ साथ वो कई दूर तक फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे खादर और बांगर भाग में। देखिए, जो हल्की मिट्टी होती है, नई मिट्टी इसको हम बोल सकते हैं, यानी जब नदी पानी बहा के लाई और मिट्टी जब उसके साथ आई, वो नई मिट्टी, तो जो हल्की मिट्टी होती है तो उसको हम खादर बोलते हैं। और ये किस तरह के एरिया में पाई जाती है, जिस तरह से देखिए करनाल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ये खादर भाग वहाँ पे पाया जाता है। दूसरा देखिए, बांगर कौन सा हिस्सा होता है कि जब नदी वो मिट्टी लेके आती है किनारे पर, पहले वो मिट्टी जमा हुई, फिर धीरे धीरे दोबारा से जब वो पानी आएगा तो उस मिट्टी को वो पीछे धकेल देगा और वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी। जब वो मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी वो मिट्टी। यानी किनारों से थोड़ा दूर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, यानी नदी से थोड़ा सा दूर। देखिए, ये कहाँ पाया जाता है हमारा बांगर बाग, ये जींद के अंदर पाया जाता है। नदियों के टॉपिक में हमने किया था कि जींद जो है वो किसी भी नदी के किनारे पर नहीं है, तो यहाँ पर बांगर हिस्सा पाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है रेगिस्तान। रेगिस्तान को देखिए दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारे पास टिब्बे, इसे हम टीले भी कह सकते हैं। और ये देखिए कहाँ पर पाया जाएगा, जो रेगिस्तान के साथ लगता हिस्सा है वहाँ पर ये पाया जाता है। और वो कौन सा है, जैसे देखिए सिरसा है, फतेहाबाद है और हिसार है। ये राजस्थान के साथ लगते हुए जिले हैं और इनमें इस तरह का क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास तरंगित बालू। ये देखिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूहू, हमने जो हरियाणा के जिले किया था उसके अंदर हमने किया था, राजस्थान पूरी तरह से कवर करता है इन जिलों को, तो इसके अंदर तरंगित बालू पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जलग्रस्त। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है जलग्रस्त का मतलब क्या होगा, जो पूरी तरह से नदियों के किनारे पर बसे हुए जिले हैं, यानी जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारे पास है बाढ़ और दूसरा है दलदली भूमि। तो बाढ़ तो देखिए हमें पता चल गया कि कौन से हिस्से होंगे, जो नदियों के बिल्कुल किनारे पर जो जिले हैं वहाँ पर बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा होगा, तो वो ज़िले कैसे हो जाएंगे या वो क्षेत्र कैसे हो जाएंगे, वो बाढ़ वाले क्षेत्र हो जाएंगे। दूसरे देखिए दलदली भूमि है। दलदली भूमि कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर नदियों का पानी ज़्यादा है। जैसे देखिए सिरसा है, यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, हमने किया था। तो ये देखिए दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है, सिरसा के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग करते हैं शिवालिक का क्षेत्र। देखिए, शिवालिक का क्षेत्र जो है वो समुद्र तल से 900 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसे हम निम्न हिमालय भी कह सकते हैं। तो शिवालिक का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, देखिए पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा सा। और इन क्षेत्रों में देखिए वर्षा अधिक होती है, लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, वो कौन सी है, करोहो। और इसकी ऊंचाई देखिए 1514 मीटर ऊंची है। ये कौन सी है, देखिए पूरे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोहो, और कहाँ पाई जाती है, शिवालिक में।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की औसत वर्षा, देखिए कितनी है, यानी पूरे हरियाणा में अगर हम बात करें तो वर्षा, औसत वर्षा कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए अधिक वर्षा कहाँ होती है, शिवालिक के क्षेत्रों में, और हरियाणा की औसत वर्षा है 45 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, अधिक वर्षा की अगर बात करेगा तो 110 सेंटीमीटर होगी, और औसत वर्षा की अगर बात करेगा तो 45 सेंटीमीटर। देखिए जो शिवालिक के भाग हैं यहाँ पर औषधियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है हमारे पास गिरिपाद के क्षेत्र हैं। देखिए गिरिपाद में ये जो एरिया होता है ये कंकर पत्थर वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर कंकर पत्थर इस तरह का भाग यहाँ पाया जाता है, और इन भागों में देखिए जो मैदान है, इन मैदानों को घर कहते हैं। कहाँ कहते हैं, गिरिपाद क्षेत्र में मैदानों को क्या कहा जाता है, अगर हम कहें तो घर कहा जाता है। और जो नदियों के द्वारा गड्ढे हो जाते हैं जगह जगह पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, चो कहते हैं। मैदानों को घर और गड्ढों को चो कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो गिरिपाद क्षेत्र है इसमें मसाले पाए जाते हैं, और मोटे तने वाली फसल होती है यहाँ पर। मसाला देखिए कौन सा होता है यहाँ पर, हल्दी ज़्यादा होती है, और मोटे तने की अगर बात करें तो गन्ना फसल यहाँ पर होती है। देखिए इस क्षेत्र में सब्जियाँ होती हैं, और सब्जियों में सबसे अधिक सब्जी कौन सी होती है, आलू। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फिर है अरावली। अरावली के जो क्षेत्र हैं वो देखिए हरियाणा में दक्षिण और पश्चिम हिस्से में पाए जाते हैं, और इन अरावली के क्षेत्रों में भी पहाड़ियाँ हैं। देखिए शिवालिक में भी पहाड़ियाँ हैं, और अरावली के क्षेत्रों में भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरावली में देखिए कौन सी पहाड़ी है, जैसे तोशाम की पहाड़ी, खानक की पहाड़ी और ढूसी की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुलताजपुर। अभी हमने क्या पढ़ा था, करोहो, वो कौन सी थी, उसे आप उत्तर की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, या फिर शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं। लेकिन ये कौन सी है जो कुलताजपुर है, ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, 652 मीटर। और देखिए यहाँ पर जो अरावली क्षेत्र है इसके अंदर महेंद्रगढ़ जिला पड़ता है, और इसके अंदर खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खनिज पदार्थ जो होते हैं। फिर देखिए तापमान की अगर हम बात करें तो हरियाणा का जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में देखिए 12 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसके बाद देखिए जलवायु जो है वो हरियाणा की कैसी है, आर्द्र, शुष्क और स्टेपी जलवायु हरियाणा की है। ऐसा क्यों है, देखिए हरियाणा की जलवायु समुद्र से दूर स्थित होने के कारण आर्द्र और शुष्क है, यानी हरियाणा देखिए समुद्र को नहीं छूता है। फिर है हमारे पास कि हमने अभी पढ़ा था कि मोटे तने का फसल यहाँ पर होती है गन्ना, तो वो कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक यमुनानगर में गन्ना होता है। नेक्स्ट देखिए अब हम इसको मैप की हेल्प से करेंगे कि कहाँ पर देखिए हमने किया था कि हमारा है शिवालिक का क्षेत्र। तो शिवालिक देखिए उत्तर जो दिशा है हमारी पंचकुला वाली, पंचकुला का कुछ हिस्सा अम्बाला और यमुनानगर, इसका देखिए कुछ हिस्सा है वहाँ पर शिवालिक का क्षेत्र पाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि शिवालिक के क्षेत्र से घग्गर नदी शुरू होती है। फिर देखिए हमारे पास है गिरिपाद क्षेत्र, इसमें भी देखिए पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर का कुछ हिस्सा शामिल है। और यहाँ पर देखिए करोहो, जो हमने पढ़ा था हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, वो देखिए शिवालिक के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर देखिए हमारे पास आता है जलोढ़ के मैदान। देखिए जलोढ़ के मैदान देखिए हमारे पास, फिर देखिए जो जलोढ़ के मैदान हैं ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद, देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे जलोढ़ के मैदान हैं, और कुछ हिस्सा सिरसा का भी जलोढ़ मैदान में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जलोढ़ मैदान में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको ध्यान होगा। फिर देखिए हमारे पास आते हैं रेगिस्तान भाग। देखिए जो रेगिस्तान का हिस्सा है वो कौन कौन सा है, देखिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। आप देख रहे हैं जो जो जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, देखिए उनका नीचे का जो हिस्सा है वो रेगिस्तानी भाग है। और यहाँ पर देखिए जो भिवानी है, भिवानी में तो शाम की पहाड़ी, और महेंद्रगढ़ में ढूसी की पहाड़ी पाई जाती है। फिर देखिए जो हरियाणा के अंदर जो दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पर अरावली क्षेत्र पाया जाता है, उसी अरावली क्षेत्र में कुलताजपुर
जो दक्षिणी हिस्से की कह सकते हैं या अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए कहाँ पर है, दक्षिणी हिस्से में है या फिर अरावली के क्षेत्र में है। फिर देखिए जो हमारे पास सिरसा है, सिरसा के अंदर दलदली भूमि आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर घग्गर नदी बहती है। इसके साथ जो है देखिए दलदली क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, सिरसा में। फिर देखिए जो नदियाँ जहाँ पर बहती हैं, ये देखिए ग्रीन में आपको दिखाया गया है यहाँ पर, नदियों के साथ साथ जहाँ पे बाढ़ के मैदान हैं। देखिए यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, बाढ़ का मैदान बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा, इसके अंदर क्या था। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मेरा आंसर बताने से पहले आप अपने मन में सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? हिल स्टेशन मतलब जहाँ पर पहाड़ी पाई जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, पंचकुला। और पंचकुला में कौन सी पहाड़ी है, मोरनी। फिर है, दलदली भूमि किस जिले में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है, सिरसा। डोसी की पहाड़ी किस जिले में है? तो डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। फिर देखिए कुलताजपुर किस भाग में है? कुलताजपुर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो कहाँ पाई जाएगी, अरावली में। गिरिपाद क्षेत्रों में मैदानों को क्या कहते हैं? देखिए मैदानों को क्या कहते हैं, अब आपने अगर नदियों वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ा था तो उसके अंदर देखिए ऑप्शन में है नैली और बैट। ये तो नदियों के बहाव क्षेत्र हैं, इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन से कट जाएंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है चो और घर। तो फिर इसके हिसाब से देखिए गिरिपाद क्षेत्रों में मैदानों को क्या कहते हैं? तो क्या आंसर इसका होगा, इसका आंसर होगा घर। नेक्स्ट है, जलोढ़ भाग में नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली हल्की मिट्टी को क्या कहते हैं? हल्की मिट्टी की बात कर रहे हैं, हल्की मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। ठीक है फ्रेंड्स, और भारी मिट्टी को क्या कहेंगे हम, बांगर। नेक्स्ट है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, यानी चावल सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? तो इसका आंसर होगा करनाल। औषधियाँ किस भाग में पाई जाती हैं? तो औषधियाँ देखिए कहाँ पर पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं औषधियाँ सबसे अधिक, शिवालिक के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आपको पसंद आया होगा, ये आपने पूरा देखा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।